सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक, कलमनाक और ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। अगर हम माजी के झरोकों में झांकें और तारीख के औराक को पलट कर देखें तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा हमें मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगी। माजी के अखबारी तराशे इस बात की चीख कर गवाही देते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, आमिराना सुदूर हों, नवाज शरीफ हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों या फिर ख़ुद शहबाज शरीफ साहब, ये सब सैलाबी सूरत हाल में बयानात भी देते रहे हैं, दौरे भी करते रहे हैं और इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात के दावे और वादे भी करते रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकल रहा है जो इस वक्त मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है वो पहले कभी 10-12 सालों में हुआ करती थी, लेकिन अब फर्क सिर्फ यह आया है कि 4 से 5 सालों में दोबारा ऐसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। 2012 में आखिरी बड़ा सैलाब आया था जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, नुकसान हुआ था, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। फिर उसके बाद में जब पानी नीचे की तरफ आया तो पंजाब और सिंध में भी। लेकिन फिर 2022 में सूरत हाल इसी तरह की पैदा हुई और वहाँ पर तो सिंध में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी उस सैलाब ने, क्योंकि जब पानी उतर कर नीचे आया था फिर जूही और दादू और ये वो तमाम तर एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। मैं खुद उन एरिया का विजिट करके आया था। वहाँ पर पूरे के पूरे गाँव सफ़ाई हस्ती से मिट गए थे, पानी ने पूरे के पूरे गाँव को डबो कर रख दिया था और शदीद नुकसान हुए थे। और अब 2022 के बाद में 2025 में फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। 2024 में भी सैलाब आया था, लेकिन इस तरीके की तबाही जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, पाकिस्तान पर बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इस बात का एतराफ़ किया गया है और ये वादे भी किए गए थे कि कुछ फ़ंड्स हैं वो जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुतअद्दिद इंटरनेशनल फोरम्स पर ये क्लेम करते नज़र आए हैं और ये दावा करते नज़र आए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, ग्लोबल पावर्स की जानिब से जिन फ़ंड्स के बारे में कहा गया था क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक के हवाले से, वो रिलीज़ किए जाएँ ताकि फिर इक़दाम किए जाएँ। और अगर अब इक़दाम नहीं किए तो फिर हम क्या मज़ीद किसी बड़ी तबाही के मुंतज़िर हैं? जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है, अगर हम सिर्फ कल की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान में तो जो पिछले हफ्ते हुआ, उसके बाद में कल जो हुआ, बुनेर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, 1 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई और 200 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मजमूई तौर पर कल से लेकर अब तक 344 अफराद ऐसे हैं जो सैलाबी तबाहकारियों में बह चुके हैं और मुतादिद मकानात हैं जो डूब गए। फिर माल मवेशियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अभी जब सैलाब ख़त्म होगा, जब ये पानी उतर जाएगा तो फिर तखमीना लगाया जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में माली नुकसान कितना हुआ है। इस माली नुकसान की भरपाई के लिए भी बहुत ज़्यादा हुकूमत को इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल NDMA का इजलास बुलाया था जिसमें NDMA के जो DG हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को इस तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी और बताया था कि अभी कहाँ पर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फिर उसके बाद में आगे की चलकर क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि पानी ने तो अगर इस तरह देखा जाए तो पंजाब और सिंध की तरफ वापस आना ही है। क्या इक़दाम आगे किए गए हैं और मजीद क्या इक़दाम किए जाएंगे, इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करूँगा। मैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फ़िराक साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हमें DGPDMA पंजाब इरफान अली साहब भी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर मेहमान हैं, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो तबाही हुई है, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब जो कल हुआ बुनेर के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त और मजमूई तौर पर कितना नुकसान हो चुके हैं, जानी नुकसान और माली नुकसान दोनों के बारे में बताइएगा। जी जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर है। तकरीबन 5 अजला बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जिसमें बुनेर है, बाजोड़ है, अपर दीर, लोअर दीर, मानसहरा, बडग्राम में भी अपर चतराल और कुछ लोअर चतराल के एरियाज के अंदर भी फ्लैश फ्लडिंग हुई है, कुछ लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, लेकिन वहाँ नुकसान इतने नहीं हुए। इस वक्त बुनेर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और जहाँ न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है बल्कि पूरे के पूरे बाजार जो है वो विप आउट हुए हैं, बड़ी आबादियों को हिट किया है। तो तकरीबन 70 से 80 के करीब मकानात जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी मिसिंग है। सिर्फ बुनेर के अंदर 200 के करीब जो है अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनकी अभी शाम के वक्त तक तकरीबन
मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मास फ्यूनरल्स हुए हैं, इज्तिमाई जनाजे अदा किए गए हैं। बाजोड़ दूसरा बड़ा मुतासरा जिला है जहाँ पे 20 से ज्यादा अफराद जाँ बाक हुए हैं। बडग्राम में 10 के करीब है, अपर दीर लोअर दीर में 4-5-6 अफराद इसी तरह। लेकिन ये कि अगर फिनोमेना को देखा जाए तो इन तमाम एरियाज के अंदर या तो ज्यादातर क्लाउड बस्ट हुए, और रीजन ऑब्वियसली ये है कि एक्सपर्ट बता सकते हैं कि क्लाउड बस्ट की वजूहत क्या है। पहाड़ी इलाकों के करीब जब हवा का दबाव बढ़ता है तो उससे बादलों और आपस में टकराने की वजह से, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में प्रेडिक्शन पहले जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आपके जो मौसम पैमा इदारे हैं वो कर नहीं सकते। ये ऑल ऑफ सडन फिनोमेना है, तो लिहाजा हम इसको कुदरती आफत कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं वो ऑब्वियसली एक तो मिस मैनेजमेंट भी है, पुअर गवर्नेंस है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि आबी गुजरगांव और दरियाओं के करीब तरीन इलाकों के अंदर जो है उन्होंने मकानात और घर बनाए हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काफी मुश्किल सूरत हाल है कि इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पे हुई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जिन्होंने मुख्तलिफ जो इफेक्टेड एरियाज हैं उन पे फोकस किया है। लेकिन इतनी कैपेसिटी सूबाई हुकूमत की नहीं है, मकामी इदारों की नहीं है, रेस्क्यू 112 की नहीं है। तो इस वक्त आर्म फोर्सेज जो है पाकिस्तान की जो फौज है। जी जी शिराजी साहब, इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल आपसे आगे चलकर भी बात करेंगे कि अब ये जो तामीरात हैं अभी गुजरगांवों पर, इनके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं। फोकल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमजद खान साहब ने भी ज्वाइन किया। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सरकारी सतह पर क्या रिपोर्ट करेंगे, कितनी अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, आप तक क्या मालूमात पहुंची हैं, कितना माली नुकसान हुआ है और कितने लोग इसमें मिसिंग हैं अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो हमें रिपोर्ट हुई है तो डेथ्स 308 है, 308 की डेथ्स हमारे पास रिपोर्ट हुई है। जी और जिसमें के 21 जो है हमारे पास बच्चों की तादाद है, और इसी तरह 29 फीमेल की है, और 258 जो है ये हमारे पास मेल की है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई है तो वो बुनेर में हुई है। वो हमें अभी तक जो रिपोर्ट हुई है सरकारी सतह पे, तो वो 204 अभी तक जो है कंफर्म्ड है। और ठीक। इसके जो बाकी हमारा सर्च ऑपरेशन वहाँ पर जारी है बुनेर में, वहाँ पर ये तादाद बढ़ भी सकती है। और इसलिए कि कुछ उसमें मिसिंग भी है, जिसके लिए मलबे हटाए जा रहे हैं, जिसके हो सकता है कि ये तादाद इससे ज़्यादा भी हो सके। और इसके अलावा जो इंजर्ड है अभी तक हमें जो कंफर्म है वो 143 हमारे पास जो है तादाद हो गई है इंजर्ड की, जिसमें कि 110 मेल हैं और 23 फीमेल्स है, और 10 उसमें जो है बच्चों की तादाद है। जी इसी तरह अगर देखा जाए तो घरों की जो हमारे पास जो कंफर्म्ड है, तो अभी 8 जो है हमारे पास वो फुली डैमेज हाउसेज है, और 62 जो है पार्शली है, और 70 जो है ओवरऑल है। ये तादाद भी बढ़ सकती है, इसलिए कि ये तादाद अभी हमारी असेसमेंट तकरीबन शुरू हुई है। बाज़ एरियाज ऐसे हैं कि जिस पे इसको हमारी टीमें वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पाक आर्मी की, तो वो वहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी हैं। और ये असेसमेंट जो है ना कुछ जगह पे ठीक है, एरियल असिस्मेंट अभी जारी उसमें है। ठीक एक्सेस। है, बिल्कुल ठीक है। अमजद साहब जरा ये भी बता दीजिए, जो अभी ये जो रैला था बुनेर से, फिर चारसदा से गुजरा, फिर उसके बाद में नौशहरा पेशावर दरिया स्वात में दाखिल हुआ है, फिर आगे सिंध की तरफ जाएगा। फिर आप मुझे ये बताइए कि क्या इकदाम किए गए हैं मजीद, जब आगे ये जो सैलाबी रैला है वो बढ़ रहा है क्लाउड बर्स्ट होने के बाद में, तो जो वहाँ पर जो आबी गुजरगाहें हैं डीसीज को क्या वहाँ पर मुतहरिक कर दिया गया, क्योंकि बुनेर में तो पहले से एक्टिव नहीं थे आप लोग। आपको थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊं कि जो क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये स्पेसिफिक मतलब है कि ये रिवर्स, हमारे जो रिवर्स है उसमें तकरीबन सारे जितने भी है वो नॉर्मल फ्लो में जा रहे हैं। लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट का ऐसा फिनोमेना होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश एक ही जगह पे होती जी है, जी, 1 घंटे में जिससे 200 कि मिलीमीटर है बुनेर में हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। काफ़ी तबाही मच जाती है। और अभी ये बुनेर का भी इसी तरह 3 तहसीलों में एट अ टाइम जो है क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, और जिसके जो नाले थे वो पानी इतनी तेज़ी के साथ
घरों की तरफ उस दाखिल हुआ है, जिसमें कि लोगों को सेकंड का भी मौका नहीं मिला। और हमारा जो मैक्सिमम वो था, हमने पेट्रोलिंग वगैरह जितनी भी थी वो हमने जो रिवर्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया था। अब आप इसका मतलब है कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके पास क्लाउड बस में कितनी बारिश एक्सपेक्टेड होगी और या किधर किधर ये होगी। लेकिन अमजद साहब, इसका अंदाजा अंदाज़ा तो जो है नहीं ना लगा अब तक सकते, लेकिन हंगामी बुनियादों पर इक़दाम तो होने चाहिए। अब ये सूरत हाल नई नहीं है पाकिस्तान में। अब 2012 में खैबर पख्तूनख्वा में जब बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें हुई थी तो उस वक्त जो आपकी पार्टी के बानी हैं मौजूदा और चेयरमैन थे उस वक्त, उनका तो वाज़े तौर पर स्टेटमेंट आया था। उन्होंने पूरे का पूरा मलबा ही खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त की हुकूमत पर डाल दिया था। अब आप लोगों की अपनी हुकूमत है यहाँ पर पिछले 12-13 साल से, तो यहाँ बार बार क्लाउड बर्ड्स हो रहे हैं, तबाही हो रही है, वही सूरत हाल होती है, वहीं से रैले गुजरते हैं। वो जो आबी गुजरगाहों पर तामीरात हैं उन्हें अब तक नहीं हटाया गया। सवाल यही है, अवाम भी सवाल पूछना चाहती है कि क्यों नहीं ये किए जा रहे इक़दाम। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता जाऊं कि जो हमारे पास रिवर्स के किनारे जितने भी इस तरह इंक्रोचमेंट्स थी वो थी, तो उस पर काफ़ी हमारा वो फोकस था। तो उसमें जो है ना हमने इंक्रोचमेंट्स ख़त्म करवाई है, काफ़ी जगहों पे ख़त्म करवाई है। और मैंने आपको जैसे आपको बताया कि ये जो पहाड़ों के ऊपर से जो क्लाउड बर्स्ट होता है, तो वो जो नालाज होते हैं उसमें पानी जब बहुत तेजी से आता है तो वो फिर नीचे जब जिस तेजी से आते हैं उसमें के साथ डेब्रिज होते हैं, पहाड़ों के बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो कि उसके सामने अगर बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग भी हो उसको भी वो साथ में बहा के ले जाता है। और हमारी प्रिपेयर्डनेस की अगर आप बात करें तो हमारी प्रिपेयर्डनेस जब मानसून स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले पहले हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को फंड्स, एनएफआईज, और दूसरी बात ये कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनको भी मतलब जितनी भी हमारी वो थी उनकी जो डिमांड थी वो कंटीजेंसी प्लानिंग में रिसोर्स मैपिंग करके और तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी थी। अभी बुनेर में जैसा आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी जगहों पे रोड्स ब्लॉक हो गए थे, जो कट ऑफ हो गए थे, लेकिन मशीनरी इतनी ज़्यादा हमारी वहाँ पर पहले से मौजूद थी कि जिसने रेस्टोरेशन ठीक है अमजद साहब, आप साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी इस बारे में बात करेंगे। जाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, आप इत्तफाक करेंगे अमजद खान साहब की बात से कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहले से इक़दाम कर दिए गए थे, मशीनरी प्रोवाइड कर दी गई थी, इक़दाम कर दिए गए थे, फंड्स जारी कर दिए गए थे? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से अमजद साहब जो कुछ कह रहे होंगे वो ज़्यादातर उनकी रियलिटी का तो उन्हें अंदाज़ा होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर देखें तो पीडीएमए का रोल क्या है या आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर क्या उनके पास इक़दाम है। देखिए, पीडीएमए का रोल सिर्फ वार्निंग की हद तक है। वो ज़रूर इंतबाह इशू करता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट इशू करता है कि वो अलर्ट रहें। वो लोगों को एडवाइस करता है कि जनाब आप गुजरगाहों से दूर रहें, आप दरियाओं के करीब से दूर रहें। इससे अलावा मेरे ख्याल में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका अपना कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है। हाँ, तबाही के बाद वो जरूर कंपनसेशन फराहम करता है, असेसमेंट करता है, डैमेजेस की असेस करता है, लोगों को जो है पैसे रीइंबर्स करने के बाद जाहिर बात है कि ये उसका रोल खत्म हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना तो फेडरल सतह पे ना जो है आपकी प्रोविंशियल सतह के ऊपर डिजास्टर और वेदर चेंज और क्लाइमेट के हवाले से किसी किस्म की बाकायदा मनसूबाबंदी है। अमजद खान साहब मुझसे इत्तफाक करेंगे कि इवन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देखें गलियात में या ऐसे एरियाज में जहाँ के सीवियर वेदर कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है, तो आपको कई दिनों तक रोड जो है बंद मिलते हैं। अपर चतराल एक दूर उफ्तादा इलाका है आपका, चिलास से ऊपर जो हमारे बॉर्डरिंग मानसेरा बालाकोट के एरिया है, आप देखिए वहाँ पे कितने अरसे तक रोड्स बंद होते हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल में दावे हुकूमतें अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना तो सूबाई हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इस किस्म के डिजास्टर को काउंटर कर सकें। अभी आप देख लें, मेरे ख्याल में जो रेस्क्यू 112 है या मकामी इदारे हैं वो अपने तहत जरूर एफर्ट कर रहे हैं। आपने स्वात का वाकया देखा, जिसके बाद आपने डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड किया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया, 20 जाने चली गई, आपके पास रस्सी और ये भी चिराजी साहब जो इक़दाम किए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानिया स्वात के बाद में ही जो ज्यादातर आबी गुजरगाहें हैं वहां से तामीरात हटाई। अगर सानिया स्वात ना होता तो मेरा ख्याल में इससे ज्यादा खुदा ना खासा तबाही होनी थी। देखिए, जवाब मेरे ख्याल में अमजद साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि वो भी एक लिप सर्विस थी। आपने लोगों को डरा धमका के हटाया, फिर
पिक एंड चूज के ऊपर आपने इवन अपोजिशन लीडर जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे उनके होटलों को जो इलीगल भी थे उनको हाथ नहीं लगाया। देखिए मेरे ख्याल में ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, पुअर गवर्नेंस है, करप्शन है, आपकी जो है वो किक बैक्स लेने की जो आदत है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की, आपने गलत इजाजत दी क्यों है? आपने उन आबी गुजरगाहों और दरियाओं के करीब कंस्ट्रक्शन की इजाजत जिसने दी थी, क्या है आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया गया। दूसरा देखिए, हम बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करूंगा अमजद साहब से कि क्लाउड बस्ट के हवाले से प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है और जरूरी नहीं है कि आप इन चीजों को रोक सके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डिजास्टर को रोकने के लिए और प्री डिजास्टर सिचुएशन से मीट करने के लिए आपके पास क्या है। इस वक्त अगर आप देखें, आप फिर दोबारा आर्मी को बुला रहे हैं, आर्म फोर्सेस को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आपके पास अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप इस किस्म के बड़े डिजास्टर को काउंटर कर सके। अब आगे क्या है? आगे ये मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत को आगे देखना होगा कि नॉर्दर्न एरियाज दे आर द वर्स्ट हिट क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपकी डिफॉरेस्टेशन का इशू है, आपके टिम्बर माफिया का इशू है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर परफॉर्मेंसेज हैं जो कि पैसे कमाने के मामले में अंदर जो है बेहंगम किस्म की बिल्डिंग्स की इजाजत दे रहे हैं, होटलिंग की इजाजत आप टूरिज्म के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन कोई बाय लॉज नहीं है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इनमें से आधे से ज्यादा होटल्स और जो बिल्डिंग्स हैं वो आप देखेंगे वो या इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं, सियासतदानों के होते हैं, या मकामी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अफसरान हैं उनके होते हैं। तो आपने इस तमाम रेड टेपिज्म और करप्शन को भी खत्म करना होगा। अगर आपकी तमाम मिलजुल कर नहीं करेंगे तो इस किस्म के डिजास्टर अल्लाह की तरफ से जो आते हैं, ठीक है आप कुदरत के निजाम के खिलाफ नहीं लड़ सकते, लेकिन इसमें हमारे जो पुअर गवर्नेंस है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है, उसकी एक बहुत बड़ा जो है वो झलक नजर आती है कि इन लोगों की नाअहली की वजह से तमाम मामला खराब होते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है अमजद साहब। शिराजी साहब ने तो मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं किया आपकी बात से। वो कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस है, नाअहली है और किकबैक्स भी लिए जाते हैं, फिर आबी जो गुजरगाहें हैं वहाँ पर तामीरात की इजाज़त भी आप लोग ही देते हैं, भले जिस तरीके से भी दें, और वहाँ पर जो तामीरात हैं, होटल्स हैं बड़े, वो भी सियासी लोगों के या ये ब्यूरोक्रेट्स के ही होते हैं। अब इस पर तो मैं आगे चलकर आपसे बात करूँगा कि आगे जाकर आबी गुजरगाहों पे जो तामीरात हैं, जो गाँव उसके रास्ते में, पानी के रास्ते में आ रहे हैं, उनको हटाने के लिए क्या मुतबादिल प्लान है आप लोगों के पास। लेकिन फिलहाल जो जितनी तबाही हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, मरियम नवाज साहिबा ने भी कॉल की है अली अमीन गंडापुर साहब को। ये एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल जेस्चर है, इतने शदीद इख्तलाफात के बाद भी मरियम नवाज साहिबा ने कॉल की और तमाम तर इक़दामात के लिए आप लोगों को पेश की इजाज़त दी है कि पंजाब जो कुछ कर सकता है वो हाजिर है। अच्छा, अब ये बताइए, आप लोग वफाक से मदद लेने के लिए प्लान कर रहे हैं? ज़रूरत पड़ेगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इतनी तबाही के बाद? हमारे पास अभी जो रिसोर्सेज हैं अभी तक फ़िलहाल वो हम अपने जो सूबाई हुकूमत की रिसोर्सेज है वो तमाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कल ही हमने 450 मिलियन ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर भी हमने रिलीज़ कर दिए, जिसमें कि हमने उनको बिल्कुल मुकम्मल इजाज़त दी है कि उनको बताया कि आप जितने भी इफेक्टिव हैं इनके लिए नॉन फूड आइटम्स जितने भी हैं, आप इनको कोई भी इनमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कल चीफ सेक्रेटरी साहब यहीं पे हमारे कंट्रोल रूम में थे और तमाम डीसीस के साथ यहीं से वो कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो वो उनको यही बता रहे थे कि हमने पैसे आपको रिलीफ फंड में इसलिए दिए कि किसी को भी ये हमें वो नहीं सुनना चाहिए कि किसी को न खाने का मसला है या कोई दूसरी बात ये है कि उनके जिनके पास अभी जिनके घर वॉश हो चुके हैं उनके लिए प्रॉपर फिलहाल कहीं अल्टरनेट उनके लिए अरेंजमेंट करें उनको। दूसरे ये है कि जिधर डेथ्स लोगों की ज़्यादा जिधर जिधर भी हुई है तमाम को कंपनसेशन जो है ना विद इन 24 आवर उनको कंपनसेशन करें। और जैसे सर शिराजी साहब ने बात की है कि हमारे पीडीएमए का रोल, तो पीडीएमए का रोल असल में ये है कि ठीक है कोऑर्डिनेशन भी है, लेकिन हमारा ये भी है कि हम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, जितने भी हमारे रेस्क्यू इदारे होते हैं, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और बिल्कुल रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे तो हैं, उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी गालिबन इस तमाम तरह सूरत हाल में कल क्रैश हो गया। जी। इसमें जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था तो उसमें यही था कि बड़ा शोर हंगामा था कि
सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा और बच सकते थे। उसमें अगर देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन इतना नहीं था कि जो यहाँ से वो पहुँच सकता उस वक्त उस जगह पे। और दूसरी बात ये थी कि वेदर कंडीशन भी उधर ऐसी नहीं थी। और फिर भी कल बाजौड़ में अमजद भी साहब, ऐसा क्या आपने हो गया? देखा कुछ होगा आप कि लोगों ने इस पर रिपोर्ट लेने की कोशिश की है? सिर्फ 15 मिनट की परवाज की थी उस हेलीकॉप्टर ने, वो क्रैश कर गया। ये जानने की कोशिश की, ठीक है सैलाबी सूरत हाल थी, हंगामी सूरत हाल थी, लेकिन इस पर रिपोर्ट तलब की है आप लोगों ने क्या? यहाँ से जो हमारी जो सूबाई हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो गई है वहाँ पर, और इसको पूरा देख रही है कि वजूहात क्या थी। और ये इंशाल्लाह जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी तो तमाम मीडिया के साथ शेयर होगी इंशाल्लाह। और आप खुद देखेंगे कि बाजौड़ में जैसे ही ये सुबह इतला आई कि वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ है और आसमानी बिजली भी गिरी है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ ही से सूबाई हुकूमत ने हेली जो MI-17 है उसको भेजा है कि रेस्क्यू के काम के लिए। तो उसी वक्त हमें डिमांड आई है कि हमें बुनेर में जो है ना हेली चाहिए, तो हमें PDMO को डिमांड आई है। तो हमने सूबाई हुकूमत जो हमारे CM ऑफिस है उनसे कांटेक्ट किए, और दूसरा जो हेली जो था हमने वो भेजा है। आपको थोड़ा सा मैं ये भी क्लियर करवा दूं कि ठीक है, लेकिन हमने जो तकरीबन मोर देन 5000 लोगों को भी रेस्क्यू करवाया है। अच्छा। जी जी, मोर देन 5000 लोगों को हमने इस दौरान रेस्क्यू भी करवाया है। जो तो बाकी जो इसी हेलीकॉप्टर के वो जरिए? था, क्या नाम है, नहीं हेली का इस तरह था ना कि हेली में तो वो लोग थे कि जो छतों पे बैठे थे, और जो नीचे पानी काफी ऊपर जी, तक आ गया था, ठीक है। तो उन लोगों को हेली के जरिए उनको रेस्क्यू करवाया। तो बाकी जो ऐसे लोग थे कि जिनको हमारे जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट के जो जवान थे, तो उन्होंने उनको वहां से निकाला और बड़े ठीक है। उनको सिविल डिफेंस के। और बाकी ये था अल्हम्दुलिल्लाह कि जो वहाँ पे कम्युनिटी थी उन्होंने भी हमारा साथ बिल्कुल बड़ा ठीक है, साथ मुकामी दिया, कम्युनिटी वहाँ ने भी पे साथ दिया, लोकल्स हुकूमत ने भी भी। काम कर रही है और तबाही तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि हुकूमत की जानिब से मजीद इकदाम किए जाएँ ताकि मजीद तबाही से बचा जा सके। अमजद खान साहब, फोकल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, कुछ दीगर मेहमान भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल और उसकी तबाहकारियों के बारे में बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने खूब तबाही मचाई है। पंजाब में DGMA इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। काठिया साहब, यकीनी तौर पर ये रैले आगे चलकर पंजाब की तरफ भी आएंगे। पहले तो मैं रैलों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, फिर हम आपसे ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की ज़ाहिर है पेशन गोई तो नहीं की जा सकती, लेकिन शदीद बारिशें भी आने वाले दिनों में भी मुतवक्के हैं। 6 स्पेल ऑलरेडी पंजाब में हो चुके हैं और अभी मजीद भी बारिशें होना बाकी हैं। तो पहले ये बताइए, जो रैले अब नीचे को उतरेंगे, जब खैबर पख्तूनख्वा से आगे की तरफ आएंगे, तो क्या पेशगी इक़दाम पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए हैं? ये तो खैर एक अलग बात है, लेकिन PDMA ने क्या इक़दाम किए? आपने ठीक फरमाया। इस वक्त 7वां स्पेल वो पूरे पाकिस्तान को और खास तौर पे KP में आपने कल भी देखा, और पंजाब में भी अब बारिश का आगाज तकरीबन हुआ चाहता है, और 17 से ऑनवर्ड्स इसकी इंटेंसिटी मजीद बढ़ने की वो प्रेडिक्शंस हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बताता चलूं कि इस वक्त क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के फिनोमेना ने मजीद चीज़ों को सेंसिटाइज वो कर दिया, और हमने इसी के पेश नज़र आज भी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी डिप्टी कमिश्नर साहबान, जो ख़ास तौर पे फ्लैश फ्लडिंग का जहाँ पे ख़तरा हो सकता है, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा पुठवार रीजन है, हमारा कोहे सुलेमान से जो हिल टॉरेंट से मुल्हिका डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें DG खान, राजनपुर और इसी तरह मियाँ वाली और के डिस्ट्रिक्ट है, इन तमाम को ना सिर्फ अलर्ट ऑलरेडी कर दिया है, बल्कि हमने जितने वल्नरेबल पॉइंट्स हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहां पे प्री पोजीशनिंग ऑफ मशीनरी एंड पर्सनल उसको इंश्योर कर लिया है।
और उम्मीद यही है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के अगर कुछ सिनेरियो हुआ भी तो हमारा जो रेस्क्यू और रिलीफ है वो बहुत प्रॉम्प्टनेस उसमें होगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ ओवरऑल भी इस वक्त पंजाब की अगर मैं बात करूं तो हम इंडस रिवर में ऑलरेडी हम लो टू मीडियम फ्लड की सिचुएशन को इस वक्त हमें उसका सामना है। अच्छा। इसी तरह हमें सतलुज रिवर में, क्योंकि इंडियन जो अपर कैचमेंट्स में डैम्स हैं, खासतौर पे भाखड़ा और पोंग डैम जो सतलुज रिवर को इफेक्ट करते हैं, उनमें भी अब पोंग डैम 86% ऑलरेडी भर चुका है और इंडिया से अब रिलीजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से पिछले 3 दिन से हमारा जो गंडा सिंह पे जहां पाकिस्तान की टेरिटरी में ये पानी आता है सतलुज रिवर में, वो लो टू मीडियम फ्लड चल रहा है और इस वक्त भी 70 से 75 हजार क्यूसेक पानी वो चल रहा है और 50,000 ऑनवर्ड्स हमारा ये लो फ्लड की सिचुएशन होती है सतलुज में भी। तो सतलुज में भी ऑलरेडी जितने भी कसूर से लेके नीचे उकाड़ा, बहावल नगर, ये तमाम जो अजला है, इनमें फ्लड प्लेन से लोगों को ना सिर्फ वहां से निकाल लिया गया है बल्कि अर्ली वार्निंग के थ्रू और जो बाकी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू वहां पे लोगों को की प्रॉपर हेल्प भी की जा रही है। इरफान साहब, पंजाब हुकूमत को वार्न कर दिया, बता दिया है कि जो भी आबी गुजरगाहें हैं यहाँ से तामीरात को जल्द अज जल्द ख़त्म करवा दिया जाए, क्योंकि पानी यकीनी तौर पर पंजाब की तरफ भी आएगा, फिर उसके बाद में इसने आगे जाकर सिंध में भी आना है, तो मज़ीद तबाहकारियों से बचा जा सके। जो तबाहकारियाँ KP में और GB में हो गई हैं वो पंजाब और सिंध में ना हो। जी बिल्कुल, हमने इसको टाइमली मैनर्स में ना सिर्फ फ्लड प्लेन से तमाम इवैक्यूएशन को यकीनी बना लिया है, बल्कि थोड़ा सा KP से हमारी टेरेन को ओवरऑल हम देखें तो वो थोड़ा डिफरेंट भी है कि हमारे जो इवन हिली एरियाज भी हैं, पोटोहार बेल्ट, इसमें इस तरीके की आबादी और सेटलमेंट्स नहीं है जो शायद पख्तूनख्वा में थी, जिसकी वजह से ये नुकसानात भी हुए। और जितनी भी आबी गुजरगाहें भी हैं, अगर उसमें मैं प्रॉपर हमारे मेन रिवर्स की बात करूं, दरियाओं की बात करूं, तो तमाम दरियाओं का जो इंक्रोचमेंट थी हर तरह की, उसको टाइमली मैनर में बिफोर टाइम हमने वो रिमूव करवा के किसी किस्म की हर्डल्स वहां पे नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर तमाम जो अर्बन सेंटर्स भी थे, लाहौर हो, नाला लई हो, इसी तरह सियालकोट नारोवाल के नाले हो, इनकी भी मल्टीपल साइकिल्स में हमने डीसिल्टिंग करवाई, जिसकी वजह से डीसिल्टिंग से अब ये आपने देखा पहले भी पिछले स्पेल्स में जितनी भी बारिशें हुई, उन बारिशों के बाद लाइफ दोबारा नॉर्मलाइज होती रही। जी ठीक है, इरफान साहब हमारे साथ ही रहिए। फैजुल्ला फराग साहब ने भी हमें ज्वाइन, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है, बहुत शुक्रिया फैजुल्ला फराग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। GB में तो बहुत ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा से पहले तबाही हुई थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर अभी भी बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल है अभी भी वहाँ पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मैनेजमेंट का। गिलगित बल्तिस्तान जिस तरह आपने बताया कि सबसे पहले जो सैलाबी तबाहकारियाँ और मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो तबाही हुई थी वो गिलगित बल्तिस्तान भर में हुई थी। हम 1.5 महीने से इन्हीं तबाहियों के नज़र है और इन्हीं के शिकार हैं और लड़ रहे हैं सैलाब के साथ। और रेस्क्यू वन ऑपरेशन है, बहाली का ऑपरेशन है, इमदादी कार्रवाइयाँ हैं। गुज़िश्ता हम जब बात करें गुज़िश्ता जुमरात से जो अब तक के नुकसानात हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत बड़ी तबाही हुई है। ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान की जो तमाम अजला है, बल्तिस्तान से आप शुरू करेंगे तो देखें ज़िला गांचे में तबाही हुई है। सबसे पहले तो बाबूसर टॉप की सूरत हाल के बारे में बताएं, वहाँ पर टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मुतासिर। ऐसा मसला नहीं है, लेकिन शाहराह बाबूसर जो है, शाहराह बाबूसर में दोबारा सैलाब आया था, जिसकी वजह से 2 मकाम पर शाहराह बाबूसर बंद थी, उसको बहाल कर दी गई है इंतजामिया ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने, NHA के ताउन से। और एक बच्चा लैंड स्लाइडिंग से जख्मी हुआ था जिसकी तभी इमदाद जारी है। जबकि दियामर के अंदर बूनर के मकाम पर 2 बहन भाई दरियाई बहाव के नजर हो गए हैं, उनके तलाश जारी है और एक आदमी वहाँ पे जख्मी है। और आज दियामरो के मुकाम पर जो दियामरो एक इलाका है, वहाँ पे जो रजाकार थे मुकामी, लैंड स्लाइडिंग से 8 रजाकार इस वक्त जख्मी हुए। ये ताज़ा तरीन है। थोर के इलाके में यहाँ सैलाब आया, थक, न्याट, बुटोका, खिनर, तांगिर, ये नशीबी इलाकों में बहुत बड़ी लोगों की तबाही हुई है। खासकर शाहराह बाबूसर के ऊपर जिन बस्तियों को तबाह हुआ था, तबाहशुदा थी, उन पर रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन उनके नुकसानात का प्रॉपर इजाला अब तक मुमकिन न हो सका है।
गिलगित के इलाका जुतल के मकाम पर, और ख़ासकर ये आज देखें नलतर के मकाम पर शायरा बह गई है लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलू की वजह से। उसके अलावा वहाँ पे बगरोड में सैलाब आया है और सिकरदू का इस्टक नाले में सैलाब आया है। और इसके अलावा आप गजर पूरा तबाह हो गया। कल जो जिला गजर था, और जिला गजर में इतनी बड़ी तबाही हुई है कि डिस्ट्रिक्ट गजर के अंदर सिर्फ 9 लोग जा भाग हुए हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक ये जुमरात से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर 12 लोग जा भाग हो चुके हैं और 5 अफराद जख्मी हैं, जबकि 2 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। जिला गिजर में रेस्क्यू ऑपरेशन इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। बल्तिस्तान भर में, शिकर में, घांचे में, स्कर्दू में, रुंदू में और इसी तरह दीगर जो अजला है बल्तिस्तान के और गिलगित की, वहाँ पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया गया है और तमाम मावनीन को, वज़रा को और सेक्रेटरीज़ को, इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है कि वो उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई। उनको हिदायत जारी की गई हैं कि वो मुतल्लिका इलाकों में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लें, इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लें। इस वक्त जगह जगह से सड़कें ब्लॉक हैं, उनकी बहाली का काम जारी है। शायरा रेशम आज बहाल हो गई है हर किस्म की। एक सबसे बड़ा मसला है फैजुल्लाह फराग साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा का भी है और जीबी का भी है, यहाँ पर आबी गुजरगाहों पर तामीरात बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो या फिर रिहायशी लोगों की हो। इनका खात्मा कैसे मुमकिन होगा और कब होगा? किस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं? देखिए, तामीरात तो अभी सैलाब ने सब बहा के लेके गए, अभी तामीरात तो कुछ बचे ही नहीं। जो नशीबी इलाकों में लोगों के घर थे या जो नशीबी इलाकों में सरकारी इमारतें थी वो तो उड़ गई हैं। उनमें से 80% जो सरकारी अमलाक हैं और लोगों की जो अमलाक थे उनको नुकसान पहुंचा है, वो मुतासिर हो, वो उड़ गए। और आइंदा के लिए इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि नशीबी इलाकों में जितने जो दरिया के आस पास है उस पर तामीरात पर पाबंदी लगा रहे हैं। और हमने मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 भी लगाया इस वक्त, और वहाँ पर कश्ती रानी पर भी हमने पाबंदी लगाई है। तो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जिस तरह का मौसमियाती तब्दीली है गिलगित बल्तिस्तान भर में, उस खदशे के पेश नजर आने वाले दिनों में वो पेशगी में बहुत सारी चीजें करेगी और कोशिश करेंगे, इंसानी कोशिश है कि हम इस तरह की तबाही से, इस तरह के बहरान से हम शायद निकल सकें। ठीक है, फराग साहब हमारे साथ ही रहे, सनत के बारे में भी आपसे बात करूंगा। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, आप बताइए, पंजाब की तरफ अभी ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी? DGMA पंजाब इरफान काठिया साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी पेशगी इक़दाम कर लिए गए हैं। मज़ीद तबाही का अंदेशा, खदशा है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है 7वां स्पेल पंजाब में भी शुरू हो चुका है। देखिए जवाब, जो टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ जो काबुल रिवर है, ऊपर दरियाए स्वात है, इन तमाम का पानी जब ऊपर से आएगा तो ऑब्वियसली आपके जितने लो लाइंग एरियाज हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके हैं, नौशहरा है, पेशावर है, चरसदा है, वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो पानी का लेवल बढ़ेगा। इस वक्त दरियाए काबुल में मुख्तलिफ मकामात पर फ्लडिंग का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है, खासतौर पर जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो कि पेरिफेरीज हैं, साथ साथ जो वाटर चैनल्स हैं वो स्वेल अप होंगी और खदशा है कि थोड़ा बहुत फ्लडिंग होगी। लेकिन नौशहरा में पहले हमने देखा काफ़ी फ्लडिंग हुई, चारसदा में काफ़ी फ्लडिंग हुई पिछली दफ़ा भी, पेशावर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं मज़ाफ़ाती जो ख़ासतौर पर मोटरवे के करीब हैं, वहाँ पे फ्लडिंग के खदशात जाहिर किए गए हैं। डिपेंड करता है कि अब पीछे जो है कितने मिलीमीटर बारिश होती है। साथ साथ मैं ये बताते हूँ कि इस वक्त एक हंगामी इजलास भी हुआ है बुनेर के अंदर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम लोगों को असेसमेंट के लिए बुलाया गया है। डिप्टी कमिश्नर और जो मुतालिका एहलकार हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी जो आला हुकाम है, इम्पोर्टेंटली मैं बताऊँ कि एक बहुत बड़ा पुल था धीर और बाजोड़ के दरमियान, जो कि मुकम्मल तौर पर वॉश आउट हो गया था। इस वक्त जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, इंजीनियरिंग विंग के, वो बिल्कुल आर्म फोर्सेस के जवान भी पेश हैं और वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। शिराजी साहब का पॉइंट आया, वक्त कम है। इरफान साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बता दीजिए अभी पंजाब में जो बारिशें होंगी वो कितने मिलीमीटर है और ये 7वां स्पेल कब तक जारी रहेगा? जी, ये 21 तारीख तक इसी तरीके से ये स्पेल रहेगा और 21 की शाम से फिर ये एक दफा सबसाइड होगा। और क्योंकि ओवरऑल इस दफा जो मॉनसून है, सबसे ज्यादा कौन से इलाके में बारिश मुतवक्के है? जी बिल्कुल, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो पंजाब का है, इसमें बिल्कुल बारिशों की ये इसी तरीके से ये हम इनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 21 तारीख तक ये बारिशें बिल्कुल 21 तारीख तक यहाँ पर बारिशें मजीद होंगी, 7वां स्पेल चलेगा। फैजुल्लाह फराग साहब, मजमूई तौर पर पिछले एक महीने में आप क्या रिपोर्ट करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में कितना जानी और माली नुकसान हुआ है? गिलगित बल्तिस्तान में, सॉरी। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में नुकसान पहले से ही ज़्यादा हुए थे। जब एक महीना पहले यहाँ पे 22-21 मई को यहाँ पे बदतरीन किस्म का
सैलाब आया था, जिसके नतीजे में कैजुअलिटीज भी हुई थी और उसमें हलाकतें भी, जख्मी भी और लापता भी हुए थे। और गिलगित बल्तिस्तान में कोई 20-25 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें तबाह हुआ था। तो अभी जो सैलाब आया जुमरात से, उसने इस नुकसानात का इजाफा कर दिया। वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की सड़कों का नुकसान है, अमलाक का नुकसान है। 1000 से ज्यादा घर गिलगित बल्तिस्तान भर में अब तक मुद्दम हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्कूल का नुकसान हुआ, सरकारी इमारतों को नुकसान हुआ है। जो इरिगेशन चैनल है वो तबाह हो चुके हैं। लोगों के पास जो ज़मीनें थी वो ख़त्म हो चुकी है। बागात खासकर लोगों का लोकल रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया था, हुंजा में खासकर वो तबाह हो चुके हैं। बल्तिस्तान में खासकर वो, गिजर में खासकर वो तबाह हो चुके हैं। इस वक्त कोई 30 अरब से ज़्यादा के गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को और लोगों की ज़मीनों का नुकसान हुआ। उसके अलावा कैजुअलिटीज़ है वो बहुत कुछ ज़्यादा है। 24 जो है सैलाबों से डायरेक्ट यहाँ पे हलाकतें हुई है, जाबाक हुए हैं, जबकि 7 रजाकार गुज़श्ता दिनों यहाँ पे जाबाक हुए थे। उसके अलावा जो ताज़ा तरीन है अब की है KPK में, तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ताज़ियत किया। हम अफसोस का इज़हार करते हैं KPK के लोगों से भी, मुतासिरीन से भी। ठीक है, अफसोस का इज़हार तर्जुमान खैबर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से भी खैबर पख्तूनख्वा में तबाहियों पर किया गया है। फैजुल्लाह फराग साहब, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब और इरफान अली काटिया साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि पाकिस्तान में जो सैलाबी तबाहकारियाँ हैं वो जल्द अज जल्द रुक जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।